हनुमान जी ने क्या देखा? बोले भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बना। हनुमान जी महाराज ने उस पूरे लंका में जितने भवन बने थे उन सभी भवनों में एक भवन बड़ा ही विचित्र था, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर, बड़ी सुंदर उस भवन की कलाकारी थी। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वो बड़ा भिन्न था। भिन्न क्यों था? बोले महाराज उस भवन के आगे रामायुध अंकित गृह, शोभा पर न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराए। उस भवन की विशिष्टता ये थी कि उस भवन के मुख्य द्वार पर रामायुध अंकित गृह, भवन के मुख्य द्वार पर रामायुध अंकित था। रामायुध का मतलब धनुष बाण के चिन्ह थे। उस भवन के मुख्य द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। उस भवन के मुख्य द्वार पर बोले तुलसी जी का बिरवा था। नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराए। हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये किसी वैष्णव का घर है। संदेश क्या मिला? इस प्रसंग से संदेश क्या मिला? आप यदि वैष्णव हैं तो आपके घर में, आपके आंगन में, आपके दरवाजे पे तुलसी का पेड़ होना चाहिए। तुलसी का पेड़ आपके दरवाजे पे होना चाहिए। तुलसी जानते हैं कौन है? गोविंद की चरण प्रिया है। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोविंद की चरण प्रिया है श्री तुलसी महारानी। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। 56 भोग बना के ठाकुर जी के सामने रख दो, जब तक उसमें एक तुलसी जी का पत्ता न पड़ जाए ठाकुर जी उसे स्वीकार नहीं करते, भोग नहीं लगाते। एक तुलसी पत्ता 56 भोग में डाल दो, ठाकुर जी तुरंत उसको पा लेते हैं। तुलसी जी की बड़ी महिमा है। मृतक के साथ तुलसी जी रखा जाता है। जिसके प्राण कंठगत हो जाते हैं, प्राण निकलने वाले होते हैं, उसके मुख में गंगा जल तुलसी दल डाला जाता है। बोले देखो, मरते समय यदि किसी व्यक्ति के मुख में गंगा जल और तुलसी दल डाल दिया जाए ना, एक भी पत्ता तुलसी का हो, ऐसा व्यक्ति नरक नहीं जाता है। तुलसी जी की क्या महिमा है? बोले वैष्णव गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, तुलसी माला। इस तुलसी माला की महिमा क्या है? बोले स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। जिसके गले में तुलसी जी की माला होती है, ऐसा व्यक्ति जब स्नान करता है अपने घर पे और जल डालता है अपने सर से नीचे, तो वो तुलसी को स्पर्श करता हुआ जल पूरे शरीर पे जाता है। बोले वो जल फिर साधारण जल नहीं रह जाता, तुलसी से स्पर्श किया हुआ जल गंगा जल बन जाता है। तुलसी की माला धारण करने वाला व्यक्ति जब जब स्नान करता है उसे गंगा जी में ही स्नान करने का फल मिलता है। इसलिए तुलसी माला धारण करना चाहिए। वैष्णवता का प्रथम चिन्ह है, गले में तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए। अगर आप वैष्णव हैं तो तुलसी की माला होनी चाहिए गले में। विश्व का सबसे कीमती हीरा जानते हैं कौन सा है? कोहिनूर। वो कोहिनूर हीरा आपको मिल जाए तो आप पहन लो उस कोहिनूर हीरे को, आप वैकुंठ स्वर्ग जाओगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मृत्यु के समय एक भी तुलसी का दाना आपके गले में होगा ना, तो आप नरक नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। इसलिए तुलसी जी की माला धारण करनी चाहिए। तुलसी जी की माला धारण करने से क्या लाभ होता है? बोले तुलसी जी की माला कंठ में हो और आप भोजन ग्रहण करते हैं तो जितना अन्न का ग्रास आपके कंठ से होकर के उदर में प्रविष्ट होता है,
बोले उतने वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। ये तुलसी जी की माला क्या है जिसको वैष्णव धारण करते हैं? कंठी। जैसे कोई सौभाग्यवती स्त्री होती है, विवाहिता स्त्री होती है, तो अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है और मांग में सिंदूर भरती है ना। जिसके मांग में सिंदूर ना हो और गले में मंगलसूत्र ना हो, वो कौन है? बोले वो अविवाहिता है। अथवा विवाह करने के बाद भी जो गले में मंगलसूत्र न पहने, मांग में तुलसी मांग में सिंदूर न भरे, तो ऐसे स्त्री को कोई पहचान नहीं पाता इसका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, गारंटी नहीं, कह नहीं सकते। अगर विवाहिता स्त्री है तो उसकी पहचान है कि माथे पे सिंदूर होता है, होना चाहिए, गले में मंगलसूत्र होता है, होना ही चाहिए। ऐसे ही वैष्णव जो होते हैं ना, उनके गले में कंठी होती है और माथे पे ये जो तिलक आप देख रहे हैं, त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड, ये गले की तुलसी मानो ठाकुर जी के नाम का मंगलसूत्र है, और माथे का तिलक ये ठाकुर जी के नाम का सिंदूर और बिंदी है। पहला विवाह वैष्णव का ठाकुर जी के साथ में होता है। शरीर का पति कोई भी हो सकता है महाराज, लेकिन आत्मा के पति केवल और केवल परमात्मा होते हैं। शरीर का पति तो कोई भी हो सकता है। मीरा जी ने क्या कहा? ऐसे बर को क्यों बरूं जो आज रहे कल मर जाए, मैं तो बरूं मेरे गिरधर को, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। संसार का पति रूठता है, संसार का पति छूटता है, संसार का पति बिछुड़ता है, संसार का पति टूट जाता है, रूठ जाता है, छूट जाता है। लेकिन जो हमारे परमात्मा है ना, आत्मा के पति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो न कभी छूटते हैं न कभी रूठते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ निभाते हैं। मीरा जी क्या कहती हैं?